आज भी फिर इस विषय पर बात करेंगे। परमेश्वर बोलता है तो क्या बोलता है? हमारे जीवन में कभी कभी कोई मुसीबत आ जाती है, कभी कोई हमसे प्यार करने वाला चला जाता है, कभी हमारे जीवन में बीमारी आ जाती है, कभी हमारे जीवन में कोई परेशानी आ जाती है, कोई दुख आ जाता है। ये जो मुसीबत का समय होता है, ये दो रास्ते हमारे जीवन में पैदा करता है। दुख के समय आप जिस जगह पर अपने आत्मिक जीवन में खड़े हैं, जब दुख आएगा, जब आपके ऊपर सताव आएगा कोई, उसके बाद आपकी जिंदगी में या तो आप परमेश्वर के साथ और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे मुसीबत के बाद, या आप पहले से ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। दोनों में से एक काम होगा। जब मुसीबत गुजर जाएगी, या तो पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, या बिल्कुल कमजोर हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर क्या बोलता है। पहली तो यह है कि जितने लोगों के साथ परमेश्वर की बात हुई, उनमें से ज्यादा लोग दुख में थे। पिछले हफ्ते हमने यिर्मयाह की पुस्तक में 33 चैप्टर और 3 वचन पढ़ा था, और उसमें लिखा था कि मैं तुझे ऐसी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू जानता भी नहीं है। लेकिन वचन में लिखा है उस समय यिर्मयाह जेल में था। जब वो जेल में था तो उसके पास परमेश्वर का वचन आया। आत्मिक जीवन में कई तरह के लोग मिलते हैं। एक हम गीत बोलते थे पहले, अब कभी नहीं बोला, फिर बोलेंगे कभी। रखिया ईमान जिन्हां सच्चे रब ते, झल लेंदे दुखड़े हजारां जग ते। कभी कुछ इंसान ऐसे आत्मिक होते हैं, उनके ऊपर कितना भी दुख आ जाएगा, कितना भी दुख, पहाड़ टूट जाए, वो और मजबूत हो जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं, किसी और के ऊपर दुख आएगा, उसको देख के अपने आत्मिक जीवन में कमजोर हो जाएंगे। ये दो तरह का देखने को सिस्टम आपको भी मिलेगा। एक इंसान ऐसा होगा, उसके ऊपर कितना भी पहाड़ टूट जाए, कितना दुख आ जाए, पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा। मेरा प्रभु मेरे साथ है, कोई बात नहीं, मुझे छुड़ा लेगा। नहीं भी छुड़ाएगा तो कोई बात नहीं। कुछ लोग होते, अपने ऊपर दुख नहीं आएगा, किसी और के ऊपर दुख आएगा, उसको देखकर आत्मिक जीवन में कमजोर हो जाएंगे। हालेलुया। तो जो दुख का जीवन है, जब परेशानी होती है, वही समय होता है कि हम एक परीक्षा में गुजर रहे हैं। अभी हमें परमेश्वर के साथ और मजबूत होना है, या हमें कमजोर होना। इस समय में हमारा इम्तिहान होता है। उड़ाऊ पुत्र जब अपने पिता के घर को छोड़ के चला गया, तो जितनी देर तक उसके पास खाना था वो खाता रहा, पीता रहा, ऐश करता रहा। तब तक उसको अपने, जिस दिन वो कमजोर हो गया, उसके पास खाना पीना खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, सुअरों का खाना खाने लगा, उस दिन उसको पिता की याद आई और अपने पिता के पास वो वापस आया। इसी तरह जब हम दुख में जाते हैं, तो उस समय हमको जरूरत पड़ती है ज्यादा, पहले से ज्यादा जरूरत पड़ती है परमेश्वर की। हालेलुया। और आज मैं इस विषय को इसलिए शुरू करने जा रहा हूं कि इस समय कुछ लोग हमारे बीच में से भी चले गए। कुछ लोग अपनी उम्र पूरी करके चले गए अभी अभी, कुछ लोग हार्ट अटैक के द्वारा, या कुछ लोग बीमारी के द्वारा। ये जो इस टाइम मुसीबत है, ये छोटी सी मुसीबत नहीं है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी मुसीबत है। जो चले गए उनके लिए भी मुसीबत है, उनके घर में प्रॉब्लम है। जो नहीं गए उनके लिए भी मुसीबत है। हम जो जिंदा हैं, हमारे लिए भी मुसीबत है।
हमें कई तरह का दुख झेलना पड़ रहा है आज के समय में। एक तो वो दुख झेलना पड़ रहा है जो लोग हमें छोड़ के चले गए, एक हमारा कारोबार नहीं है, बिजनेस बंद पड़ा, एक हमें इन फ्यूचर क्या होगा उसकी चिंता है। और अभी पहले वाला काम तो खत्म नहीं हुआ कोरोना का, और अभी एक आवाज और शायद आप भी सुन रहे हैं, एक बीमारी और आ रही है जिसका नाम ब्लैक फंगस है। वो कहते हैं इससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो मैं बात करना चाहता हूं कि जब परमेश्वर बोलता है तो क्या ये जो मुसीबतें हम देख रहे हैं इनके बारे में परमेश्वर कुछ बोलता है? क्या ये ठीक हो जाएंगी, इनके बारे में भी बोलता है परमेश्वर? आज हमें जानना जरूरी है। क्या बाइबल, क्या परमेश्वर का वचन जो आज हम देख रहे हैं इसके बारे में कुछ बोलता है? वैसे तो आपने सुना होगा वचन से, कुछ यूट्यूब पे वचन आ रहे हैं, लोग सुन रहे हैं उनको, लेकिन फिर भी मैं आपसे आज थोड़ा परमेश्वर के वचन से बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा इन विपत्तियों के बारे में बोलता है। प्रॉब्लम यह है कि आप और मैं जब से पैदा हुए हैं हमने ये अपनी जिंदगी में ऐसी विपत्ता पहली बार देखी है। ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन ये विपत्ति ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियां पीछे हो चुकी हैं इतिहास में, हिस्ट्री में। नूह के समय में एक परिवार, सिर्फ नूह की फैमिली को छोड़कर सब लोग मारे गए। एक विपत्ति है बहुत बड़ी वो। और कितनी बार इस धरती पर विपत्ता आई। जब परमेश्वर इजरायली लोगों को मिस्र में से निकाल के लेके आए तो उस टाइम वचन में लिखा है कि वहां 10 विपत्ता आई। उनमें से एक हम पढ़ेंगे। क्या विपत्ता परमेश्वर की ओर से आती है? यह भी हमें पता होना चाहिए कि ये अचानक आई है या परमेश्वर की ओर से आई है। कुछ लोग तो मैं देखता हूं आत्मिक लोगों को भी पता नहीं है, पता नहीं कैसे आई है। कुछ लोग बहुत ज्यादा डर रहे हैं, बस उनका डर ही हथियार है और कुछ नहीं है। कुछ लोग ज्यादा से ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं कि इससे बचना कैसे है, ये बीमारी क्या है, ये वायरस क्या है। अगर इससे हम बचने का रास्ता ढूंढ लेंगे तो जो आगे आने वाला वायरस है उसके बारे क्या करेंगे? ब्लैक फंगस, शायद उससे आगे भी कुछ और आ जाए, फिर क्या करेंगे? तो आज पहले हम इसके बारे में क्लियर करेंगे कि परमेश्वर इसके बारे में क्या बोलता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि विपत्ति कैसे आती है। निर्गमन 9 चैप्टर पंजाबी में कूच की किताब, हिंदी में निर्गमन। उसका 13 से शुरू करेंगे और 26 तक पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा हो और उससे कह, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें, नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे रुकें। नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तू जान ले कि सारी पृथ्वी में मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। ये परमेश्वर बोल रहा है किससे? मूसा से। मूसा से बात कर रहा है परमेश्वर। यहां परमेश्वर कह रहे हैं मैं विपत्तियां डालूंगा ताकि लोग जान सकें कि मेरे तुल्य और कोई नहीं। हाँ जी। मैंने तो अब हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता और पृथ्वी पर से तेरा सत्यानाश हो गया होता। हाँ, मैंने तो अब तक
अपना हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मार दिया होता और पृथ्वी पर से तेरा सत्यानाश हो गया होता, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपनी सामर्थ दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। क्या तू अब भी मेरी प्रजा के सामने अपने आप को बड़ा समझता है और उन्हें जाने नहीं देता? सुन, कल मैं इसी समय ऐसे भारी भारी औले बरसाऊंगा जिनके तुल्य मिस्र की नींव पड़ने के दिन से लेकर अब तक कभी नहीं पड़े। हालेलुया। तो मैं कह रहा हूं कि अभी हम कोरोना बोल रहे हैं, अभी हम वायरस बोल रहे हैं, लेकिन जब बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को, तो वहां बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। जहां परमेश्वर बोल रहे हैं कि कल को इसी समय औले गिरेंगे बरसात से, जब से मिस्र देश की नींव पड़ी है तब से लेकर अब तक कभी भी ऐसे औले नहीं पड़े होंगे। पढ़िए आगे 19 से। इसलिए हाँ। अब लोगों को भेजकर अपने पशुओं को और मैदान में जो कुछ तेरा है सबको फुर्ती से आड़ में छिपा ले, नहीं तो जितने मनुष्य या पशु मैदान में रहें और घर में इकट्ठे ना किए जाएं, उन पर ओले गिरेंगे और वे मर जाएंगे। हाँ, परमेश्वर मूसा को क्या बोल रहे हैं कि कल को ओले पड़ेंगे, अपने सब पशुओं को, जानवरों को और अपने लोगों को एक जगह पर एकत्रित करो, क्योंकि कल को ओले पड़ने वाले हैं और जिनके ऊपर वो गिरेंगे सब मर जाएंगे। अभी ओले ऊपर से गिरेंगे, जो लोग उनकी चपेट में आएगा वो मरेगा, चाहे वो मिस्री है चाहे वो इजरायली है। इसीलिए परमेश्वर मूसा को पहले बोल रहे हैं कि तू अपने आप को संभाल ले, अपने जानवरों को संभाल ले, आप भी छिप जा, ताकि कल को पड़ने वाले औलों में कोई अपना लोग ना मारा जाए। हाँ जी। इसलिए फिरौन के कर्मचारियों में से जो लोग यहोवा के वचन का भय मानते थे, उन्होंने अपने अपने सेवकों और पशुओं को घर में हाँक लिया। हाँ, देखो यहाँ क्या लिखा, फिरौन के कर्मचारियों में से भी जो लोग परमेश्वर का भय मानते थे, सिर्फ इजरायली लोग नहीं, मिस्र के लोग भी जो परमेश्वर को जानते थे, जब उनको पता चला कि कल को ओले पड़ेंगे, उन्होंने अपने अपने जानवरों को, अपनी अपनी प्रॉपर्टी को हाँक लिया। पर जिन्होंने यहोवा के वचन पर मन न लगाया, उन्होंने अपने सेवकों और पशुओं को मैदान में रहने दिया। कुछ लोगों ने ध्यान नहीं किया कि कल को ओले कैसे पड़ेंगे। उन्होंने क्या किया, अपने अपने जानवरों को और अपने सेवकों को मैदान में रहने दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि सारे मिस्र देश के मनुष्य, पशुओं और खेतों की सारी उपज पर औले गिरें। तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया और यहोवा की सामर्थ से मेघ गरजने और ओले बरसने लगे, आग पृथ्वी तक आती रही। इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश में ओले बरसाए, और जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी, और वह ओले इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बसा था तब से मिस्र भर में ऐसे ओले कभी नहीं गिरे थे। इसलिए मिस्र भर के खेतों में क्या मनुष्य क्या पशु जितने थे सब ओलों से मारे गए, और ओले से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई, और मैदान के सब वृक्ष भी टूट गए। केवल गोशेन प्रदेश से जहां इस्राएली बसते थे ओले नहीं गिरे। हालेलुया। आज ये जो विपदा आई है बहुत दुनिया पर है, ये बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग दुखी हैं। तो आज का जो मेरा विषय है, मैं वचन से बात करना चाहता हूं। परमेश्वर जब बोलते हैं तो क्या आज के समय के बारे में परमेश्वर कुछ बोल रहे हैं? जो आज हम देख रहे हैं इसके बारे में बाइबल कुछ बोलती है? यहां हमने एक वचन को पढ़ लिया निर्गमन की किताब में कि परमेश्वर ये कह रहे हैं कि इस धरती पर एक विपदा इसलिए आ रही है ताकि लोग मेरे को जान सकें कि मैं परमेश्वर हूं। अभी हम अगर आज से 2 साल पीछे चले जाएं, जब ये कोरोना की परेशानी शुरू नहीं हुई थी, तो मनुष्य जाति के अंदर परमेश्वर का डर देखने को नहीं मिल रहा था, और अभी भी गड़बड़ है।
अभी भी इतनी इतनी मारामारी हो रही है, इतने लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं कि इतनी जो हमारे देश में एक प्रॉब्लम बनी हुई है, एक ऐसा समय है हमदर्दी करने का समय, लोगों की हेल्प करने का समय, और इस समय में भी लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं। जो 100-200 रुपए की दवाई है, अगर उसकी सख्त जरूरत पड़ती है तो 20,000 की हो जाती है। जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है वो 400-500 रुपए का है, अगर उसकी जरूरत पड़ती है तो वो 20,000 का हो जाता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इंसानी बुद्धि को क्या हो गया। जब ऐसा हुआ है तो तभी कोरोना आया है। और परमेश्वर का वचन इसके लिए क्या बोलता है? परमेश्वर का वचन क्या पहले से कुछ कोरोना के लिए बोला? आज हम ये बोलेंगे, ये सीखेंगे कि परमेश्वर जब बोलता है तो क्या परमेश्वर ने कुछ मुंह से अपने ऐसा बोला जिसको आज हम समझ सकें कि ये कोरोना के साथ मेल खाता है। उसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, पहले यशाया 26 उसका 20 और 21। यशाया की पुस्तक 26 चैप्टर 20 और 21 वचन। हाँ जी पढ़िए। हे मेरे लोगों, हे मेरे लोगों, आओ आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। अपनी अपनी कोठरी के अंदर जाकर दरवाजे बंद करो। थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो। कब तक? अपने अपने घर में जाओ, दरवाजे बंद करके अंदर छुप जाओ, जब तक क्रोध शांत ना हो जाए। तो ये पहले तो कभी ऐसा नहीं है। ये तो हमने ओले पढ़े थे, ये तो ओले गिर गए मिस्र में, टाइम हो गया, निकल गया। ये टाइम तो कहीं लिखा नहीं कब होगा। यहां लिखा है अपने घर में चले जाओ, अपने दरवाजे बंद करो, अंदर छिप जाओ, जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत ना हो जाए। इसका मतलब ये जो महामारी हम देख रहे हैं, ये परमेश्वर के क्रोध के साथ मिला हुआ कोई सिस्टम है। हालेलुया। आगे और एक वचन पढ़ते हैं, यिर्मयाह की किताब 16 चैप्टर 4 से लेकर 9 तक। यिर्मयाह 16 का 4 से 9। उनके विषय, रुकिए रुकिए, हाँ पढ़िए। उनके विषय यहोवा यूं कहता है, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे, उनके लिए कोई छाती ना पीटेगा। वह बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे। यहां लिखा है बुरी बुरी बीमारियों से। अभी जो हम देख रहे हैं ये एक बीमारी है जिसका नाम कोरोना है। इधर प्रभु का वचन कह रहा है वो बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे। आगे उनके लिए हाँ, कोई छाती ना पीटेगा, कोई छाती पीटने वाला नहीं होगा, अफसोस करने वाला नहीं होगा। अभी अभी तो बहुत अंतर है पहले से। अभी तो कोई जाता भी नहीं किसी के घर में, कोई बुलाता भी नहीं किसी को। पहले मुझे याद है, आज से 3-4 साल पहले अगर किसी की डेथ हो जाती, कोई वहां उसके लिए अफसोस करने नहीं जाता, उसके क्रियाक्रम पर नहीं जाता, तो वो उसके साथ बोलना चलना बंद कर देते थे। हमारे मौत पर अफसोस करने नहीं आया ये। तो यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? परमेश्वर क्या बोल रहे? वो बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे, उनके लिए कोई छाती पीटने वाला नहीं होगा, ना उनको कोई मिट्टी देगा, कोई मिट्टी भी नहीं देगा, संस्कार भी नहीं करेगा, कोई अंतिम संस्कार। आज से 3 साल पहले हम इस वचन को पढ़ लेते तो इसकी क्या वैल्यू थी? यह वचन कुछ भी नहीं था, जीरो था। आज से 3 साल पहले अगर पढ़ा जाता तो कुछ भी नहीं था, ये हमें समझ ही नहीं आता। आज क्या है? यहां लिखा है कोई उनके लिए अफसोस नहीं करेगा, और आगे क्या लिखा है? कोई उनका क्रियाक्रम नहीं करेगा। आज सबने अपनी आंखों से मेरा घर देख लिया।
कि कोई क्रियाक्रम के लिए नहीं जा रहा। हाँ जी, वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे। वह भूमि के ऊपर पड़े रहेंगे। आगे पढ़े। वे तलवार और महंगी से मर मिटेंगे। हाँ, महंगाई से मर जाएंगे और तलवार से, बीमारी भी और महंगाई भी, दोनों से मरेंगे। कोई उनकी लाशों को उठाने वाला नहीं होगा। पढ़े। और उनके शव आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार होंगे। उनके शव आकाश के पक्षियों का और मैदान के पशुओं का आहार होंगे। क्यों पढ़े? अभी आपने कितने लोगों ने YouTube पर थोड़े दिन पहले देखा कि जो लाशें गंगा में बहकर आती हैं उनको कुत्ते खा रहे हैं, है ना? सुना ना? मैंने तो सुना। तो पक्षी खा रहे हैं। यहां वचन में क्या लिखा? उनकी लाशों को कोई संभालेगा नहीं, उनको आकाश के पक्षी और जानवर खा जाएंगे, कोई रोने वाला नहीं होगा। हाँ जी, यहोवा ने कहा, 9 तक पढ़ना। यहोवा ने कहा, जिस घर में रोना पीटना हो उसमें ना जाना, ना छाती पीटने के लिए कहीं जाना और ना इन लोगों के लिए शोक करना। परमेश्वर ने क्या कहा? जिस घर में रोना पीटना होगा उस घर में मत जाना। पहले तो कहते थे उस घर में तो लाजमी जाना और किसी घर में जाओ ना जाओ, लेकिन परमेश्वर का वचन बोल रहा है रोना ना जाना। मैं वचन से बोल रहा हूं कि आज के समय के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है घर में रोना पीटना है, तूने उस घर में नहीं जाना है। मेरा ख्याल कोई भी नहीं जा रहा है ना, अपने सगे संबंधी रिश्तेदार पड़ोसी कोई नहीं आ रहा। मैंने देखा ऐसे घर हैं जिस घर में मृत्यु होती है बस वही बेचारे, उनके घर के 2-3 लोग बैठे रहते, एक भी नहीं उनके घर में आता। और खास करके जिनकी मौत कोरोना बीमारी से होती है, किसी को हमदर्दी नहीं, किसी को दुख नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं, सब अपनी अपनी जान बचा के बैठे हैं। तो परमेश्वर का वचन ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, लगभग 2500 साल से पहले लिखा हुआ है। 2500 साल से ज्यादा समय हो गया ऐसे लिखे हुए। हाँ जी, पढ़े। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैंने अपनी शांति और करुणा और दया इन लोगों पर से उठा ली है। हालेलुया। क्यों हुआ है? प्रभु का वचन बोल रहा है, मैंने अपनी शांति, अपनी करुणा और अपनी दया इन लोगों के ऊपर से मैंने उठा ली है। परमेश्वर की दया उठ जाएगी ना, धरती पर ऐसा होता है। ये प्रभु का एक इंतजाम है जब तक वो उसे रोक के रखता है। हालेलुया। हाँ जी, हो गया 9 तक। इस कारण मेरी आवाज ठीक आ रही? रुक के तो नहीं आ रही? ठीक आ रही सबको? ठीक आ रही आवाज? नहीं ठीक। चालू कर, 2 मिनट रुकिए। हालेलुया। हाँ जी, आप ठीक है आवाज? हाँ जी, 9 तक इसे पूरा करें। इस कारण इस देश के छोटे बड़े सब मरेंगे, ना तो उनको मिट्टी दी जाएगी। इस देश के छोटे बड़े सब मरेंगे, ना तो उनको मिट्टी दी जाएगी, ना लोग छाती पीटेंगे, ना उनके लिए कोई छाती पीटेगा, ना अपना शरीर चीरेंगे,
ना अपना शरीर चीरेंगे। पहले क्या करते थे लोग, जख्मी कर लेते थे अपने आप को रो रो के। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ जी। और ना सिर मुड़ाएंगे। हालेलुया। कुछ लोगों ने सुना ना, भाई नंदलाल जी आपको पता होगा सिर मुड़ा लेते हैं। अभी मुड़ा रहा है कोई? वचन क्या बोल रहा है? वो छाती नहीं पीटेंगे, रोएंगे नहीं, अफसोस नहीं करेंगे, सिर भी नहीं मुड़ाएंगे। हम तो चाहे नहीं मुड़ाते थे, लेकिन कुछ लोग मुड़ाते थे। कुछ लोगों में रिवाज है कि जब मृत्यु होता है तो उसके शौक में, उसके गम में वो परिवार के सब लोग अपना सिर मुड़ा लेते हैं। वचन में लिखा है ऐसा समय आएगा जब परमेश्वर की ओर से गुस्सा आएगा, लोग मारे जाएंगे, कोई अफसोस नहीं करेगा, कोई छाती नहीं पीटेगा, कोई उनको जलाएगा नहीं, कोई अपना सिर नहीं मुड़ाएगा। हाँ जी। इनके लिए कोई शोक करने वालों को रोटी ना बांटेंगे कि शोक में उन्हें शांति। हालेलुया। पहले क्या करते थे, जब एक घर में मौत होती थी, बड़ा शौक होता था, दुख होता था, कुछ लोग उन्हें रोटी खिलाते थे। प्लीज इसको थोड़ा रोटी दो, इसको शांति मिल जाएगा जब इसके अंदर खाना जाएगा। तो वचन में लिखा है लोग शोक करें या ना करें, कोई रोटी खिलाने वाला भी नहीं होगा। कैसे प्रभु का वचन बिंदी बिंदी पूरा होता है। प्रभु का वचन में लिखा है, जो वचन इसके अंदर लिखा गया है, जमीन और आकाश टल जाएंगे, लेकिन इसके अंदर लिखा हुआ एक वचन भी टलेगा नहीं। हालेलुया। आज इन वचनों को हम अपनी आंखों से पूरा होते हुए देख रहे हैं। हो गया जी नोट? हाँ जी पढ़े। और ना लोग हाँ पिता या माता के मरने पर किसी को शांति के लिए कटोरे में दाख मधु पिलाएंगे, तो भोज के घर में उनके साथ खाने पीने के लिए ना जाना, क्योंकि सेनाओं का यहोवा इस्राएल का परमेश्वर यो कहता है, देख तुम लोगों के देखते ही और तुम्हारे ही दिनों में मैं ऐसा करूंगा कि इस स्थान में ना तो हर्ष और ना आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, ना दूल्हे और दुल्हन का शब्द। हालेलुया। ये तो अफसोस का था, आगे और भी आ गया है। कोई आनंद का शब्द भी सुनाई नहीं पड़ेगा, दूल्हा दुल्हन का शब्द भी सुनाई नहीं पड़ेगा। हालेलुया। आज पता ही नहीं होता, कई लोग बैठे हो, कई लोग बोलते हैं कि लड़का मोटरसाइकिल पे लड़की को लेके चला गया शादी करके। दूल्हा दुल्हन का शब्द भी सुनाई नहीं देगा, शादी का शब्द भी सुनाई नहीं देगा, विरलाप का शब्द भी सुनाई नहीं देगा। लेकिन वचन कहता है, ऐ मेरी प्रजा तब तक अपने आप को अंदर छुपा ले जब तक परमेश्वर का क्रोध चला ना जाए। हालेलुया। एक वचन और पढ़ते हैं, आमोस की पुस्तक, उसका 8 चैप्टर 3 से 8 तक। आमोस 8 चैप्टर 3 से 8 तक। परमेश्वर यहोवा की वाणी है। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। हम क्या सुन रहे हैं बाइबल से, क्या सीख रहे हैं कि परमेश्वर बोलता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, ये शब्द परमेश्वर का है, उसकी वाणी है। हाँ जी। परमेश्वर यहोवा की वाणी है। हाँ। उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे। हालेलुया। जो मंदिर के गीत हैं, धार्मिक जगहों के गीत, वो हाहाकार में बदल जाएंगे। मैंने सुना पीछे एक रोपड़ में कोई पास्टर है, उनकी वीडियो आपने भी देखी थी। वो कहते हमने जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा, हम हमेशा लोगों को बोलते थे चर्च आओ, और आज हम लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं चर्च मत आओ। और हमने लोगों को धक्के दे देकर चर्च से बाहर निकाला। पुलिस आ गई, मीटिंग चल रही थी, पुलिस ने लोगों को धक्के मारे, पास्टर ने आप धक्के मारे लोगों को। यहाँ क्या लिखा, दोबारा पढ़े इसे। परमेश्वर यहोवा की वाणी है। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। उस दिन राज मंदिर के गीत हाँ हाहाकार में बदल जाएंगे। अभी मैं देख रहा हूं किसी चर्च में कोई गीत नहीं बोलता, अगर बोलते हैं तो वो स्पीकर नहीं लगाते। अव्वल तो बोलते नहीं, बहुत तो बंद ही पड़े हैं। राज मंदिर के गीत बंद हो जाएंगे।
हर्षो उल्लास नहीं रहेगा। वो जो गीतों पर नाचते झूमते थे वो सब चले गए। हाँ जी। और शवों का बड़ा ढेर लगेगा। हालेलुया। ये इतना कुछ होने के बाद एक शवों का बड़ा ढेर लगेगा। अभी मैं आज सुबह की न्यूज सुन रहा था बिहार से। वो एक शमशान घाट वाले बोल रहे थे कि आज तक जब से ये शमशान घाट बना है 4 से ज्यादा लोग एक दिन में कभी नहीं आए। अभी 25-25, 30-30 लोग एक दिन में आ रहे हैं। वो कहते हमने आज तक ऐसा नहीं देखा था। दोबारा पढ़ें इसको। और शवों का बड़ा ढेर लगेगा। शवों का बड़ा ढेर लगेगा। उस स्थानों में हाँ, वे चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। कुछ स्थानों पर तो चुपचाप ही फेंक दिए जाएंगे। अभी ये कहीं और आगे बढ़ गया ना परमेश्वर का हाथ, तो प्रॉब्लम और ज्यादा हो जाएगी बहुत। हमें उससे दया मांगनी है, प्रभु यहीं रुक जाओ। क्योंकि प्रभु इंसानों के कहने से रुक जाता है। वो इंसानों से प्यार करता है। अगर उसका क्रोध भड़क उठा और भड़का तो और बहुत नुकसान होने जा रहा। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं वचन पढ़ रहा हूं। हाँ जी, पढ़े से। यह सुनो, हाँ, तुम जो दरिद्रों को निगलना हाँ, और देश के नम्र लोगों को नष्ट करना चाहते हो। ये क्यों हुआ है? तुम दरिद्रों को निगलना चाहते हो और नम्र लोगों को, जो अधीन लोग हैं, उन्हें नष्ट करना चाहते हो। आज गरीब को कौन पूछता है? एक इंसान की वैल्यू क्या है? जानवर के बराबर गरीब की वैल्यू है। तुम जो पढ़ो, तुम जो दरिद्र को निगलना, दरिद्र को निगलना और देश के नम्र लोगों को नष्ट करना चाहते नम्र लोगों को नष्ट करना चाहते हो। जो कहते हो, हाँ, नया चांद कब बीतेगा, हाँ, हम अन्न बेच सकेंगे, हाँ, विश्राम कब बीतेगा, हाँ, और हम अन्न के हाँ, खत्ते खोलकर हाँ, एपा को छोटा और शकेल को भारी कर दें, हाँ, और छल से दंडी मारे। हाँ। अभी कब कोरोना खत्म होगा फिर व्यापार शुरू करें? वही छल, वही झूठ, वही बेईमानी। क्या बोल रहा? देख रहे हैं कब बीतेगा, हम छल का व्यापार फिर शुरू करेंगे। हाँ जी। हम कंगालों को रुपया देकर, हाँ, दरिद्रों को एक जोड़ी जूतियां देकर मोल लेंगे। कंगालों को रुपया देकर खरीद लेंगे। 10-10% पर लोग पैसा ब्याज पे दे रहे हैं। नंदलाल बोलते 15-20% पर भी दे रहे हैं। हाँ, ये क्या है? तरस नहीं है अंदर? वो मर जाएगा, कहां से ब्याज लेके आएगा? और उनसे जो ब्याज लेने वाले हैं, पता नहीं आप उनको जानते हो कि नहीं, उनके अंदर दिल नहीं है। उनके अंदर दिल नहीं है। वो किसी इंसान का रोना चीखना, उसकी दरिद्रता, उसकी गरीबी नहीं देखते। उनको पैसा चाहिए। अरे ये कुछ तो हो रहा था इस जमीन पर। अभी हैरानी कौन सी है कोरोना के आने में? अभी तो अगर इंसान जाति नहीं रुकी तो फिर वो भी नहीं रुकेगा। मैं यही हैरान था कि अभी ये तो खत्म नहीं हुआ, अभी तो आवाज आना शुरू भी होगी, ब्लैक फंगस आ रहा है। हाँ जी, 8 तक। यहोवा जिस पर याकूब को घमंड करना उचित है, वही अपनी शपथ खाकर कहता है, मैं तुम्हारे किसी काम को कभी ना भूलूंगा। क्या इस कारण भूमि ना कांपेगी? मैं तुम्हारे किसी भी काम को कभी भूलूंगा नहीं जो तूने किए हैं। इसलिए क्या पृथ्वी नहीं कांपेगी? हाँ जी। क्या उन पर के सब रहने वाले विलाप ना करेंगे? ये उस पर रहने वाले सभी विलाप नहीं करेंगे क्या? यहां सभी लिखा है, मैं भी हूं बीच में, आप भी सब हैं। जब इतना अंधेर पृथ्वी पर हो रहा है तो क्या इसके रहने वाले सभी विलाप नहीं करेंगे? हम जितने लोग बैठे हैं, हम सभी किसी ना किसी तरह से इस बीमारी से प्रभावित हैं। हम सब एक प्रॉब्लम में हैं। हाँ जी, हो गया 8 तक। यह देश सब का सब्र मिस्र की नील नदी में के समान होगा, जो बढ़ती है फिर लहरें मारती और घट जाती है। ये सारे का सारा देश कैसा हो जाएगा? मिस्र की नील नदी के समान हो जाएगा।
ये क्या है? मिस्र की नील नदी के समान होना क्या है? परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब मूसा फिरौन के सामने गया तो उस समय, जब वो समय था, नील नदी एक ऐसी नदी थी उनकी जिसके बीच में उनका व्यापार चलता था। जो उनकी जो आर्थिक सिस्टम है उसका, उसकी नेम थी वो, उनका सारा फाइनेंस नील नदी के साथ जुड़ा हुआ था। तो परमेश्वर का वचन कहता है ये देश नील नदी के समान हो जाएगा। तो परमेश्वर ने सबसे पहले क्या किया? नील नदी को खत्म कर दिया। उसकी सब मछलियां मर गई, सारा पानी लहू बन गया, सब जहाज उसके अंदर जाने वाले रुक गए, सारा बिजनेस चौपट हो गया। अभी इधर क्या हो गया? परमेश्वर बोल रहा है ये देश नील नदी के समान हो जाएगा। आज कोरोना से कम लोग मर रहे हैं, जो बिजनेस रुका है ये कोरोना से भी डेंजर है। अगर कोरोना खतरनाक है तो बिजनेस का रुकना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो परमेश्वर की ओर से आया हुआ इन वचनों के मुताबिक जो आज से 2500 साल पहले लिखे गए, ये लोगों की गलतियों के कारण आया हुआ एक दंड है। अभी देखो कितने लोग इस कोरोना में सेवा कर रहे, मैंने कितने देखे ऐसा, लोगों ने मिशन बनाया, ऑक्सीजन दे रहे हैं, लोगों को खाना दे रहे घर में, लेकिन वो कुछ लोग हैं। यहां इतने ढेरों लोग बैठे जो लूट रहे, देखो अस्पताल सारे ही लूट रहे हैं। हमारे भाई राजीव जी चले गए, उनके बच्चों ने मेरे को बताया 12 लाख रुपया बिल बना दिया हॉस्पिटल वालों ने। ये क्या है? वो तो चलो उनके पास प्रभु का दिया था, कहीं से उन्होंने अरेंज कर दिया होगा। अगर कोई गरीब जाएगा उसको ये थोड़ा बोलेंगे कि तेरे पैसे नहीं लेने हमने, उससे भी इतने लेंगे। मरने के बाद भी उनको कोई तरस नहीं है। क्या वो हॉस्पिटल वालों का 12 लाख रुपया लग गया उनके ऊपर? हम कल बैठे बातें कर रहे थे कोरोना के विषय में कि हॉस्पिटल वाले तो कभी भी नहीं सोचेंगे कोरोना चला जाए। जो हॉस्पिटल वाले 40-40, 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपया दिन में कमा रहे थे, आज वो 30-30 लाख रुपया कमा रहे हैं। जो बंदा 1-2 लाख रोज कमाता था, अगर वो 30 लाख रोज कमाने लग जाएगा, वो कब कहेगा कोरोना चला जाए? तो जब ऐसी सोच इंसान की डेवलप हो जाएगी तो क्या होगा? वो जमीन पे क्या होगा? कोरोना आने के बाद नंगा हुआ कि इंसान की सोच कितनी चीप है। ये तो समय हेल्प करने का था, ये तो समय सेवा था मनुष्यता की करने का। तो ये समय में लोगों ने क्या कर लिया? अगर ऐसी सोच नहीं बदलेगी तो ब्लैक फंगस भी काफी नहीं है, अभी और कोई फंगस भी आ जाएगी। हालेलुया। वो कई बार कहता तब तक मारूंगा जब तक सीधे नहीं हो जाएंगे। तो हो गया। ये तो हमने पढ़ लिया कि परमेश्वर बोलता है, तो ये विपत्तियों के बारे में परमेश्वर ने पहले बोला। और भी वचन है, मैं ज्यादा दूर आपको नहीं लेके जाना चाहता, लेकिन मैंने वही वचन लिए जो अभी जो सिस्टम चल रहा है, जो उसके साथ बैठ रहे थे। परमेश्वर ने बोला था कोई विरलाप नहीं करेगा, रोएगा नहीं, हो गया। परमेश्वर ने बोला था अपने कमरों के अंदर बंद हो जाओ, वो हो गया। परमेश्वर ने बोला था उनकी लाशें संभालेगा कोई नहीं, वो हो गया। परमेश्वर ने बोला बुरी बुरी बीमारियां उनके बीच में आ जाएंगी, वो हो गया। क्या परमेश्वर का वचन कुछ इसके बारे में ऐसा कहता है कि इसको रोक सकता है कोई? परमेश्वर बोलता है ना, हर एक बात का कंप्लीट है ये ग्रंथ, इसके अंदर सब कुछ लिखा है। प्रभु यीशु मसीह जब सलीब पर चढ़े तो उन्होंने बोला पूरा हुआ, सब कुछ कंप्लीट हो गया। अगर ये और आगे बढ़ेगा तो हमें भी और डिस्टर्ब करेगा, आपको भी और मेरे को भी। कुछ हमसे प्यार करने वाले और लोग भी चले जाएंगे इसमें। अगर दुनिया के 20,000 लोग मरेंगे तो 1-2 लोग हमारे भी उसके बीच में जाएंगे। क्या हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं? परमेश्वर हमारे लिए कुछ बोल रहे हैं कि तुम कुछ कर सकते हो? बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसके अंदर बहुत से धरती पर आने वाले श्राप, बहुत सी बीमारियां और बहुत सी आशीषें और बहुत सा परमेश्वर का इंतजाम रखा हुआ है कि कब क्या करना है। तो हमारे लिए भी करने के लिए कुछ है अभी। ऑक्सीजन लोग बांट रहे हैं, जरूरी है, वो अच्छी बात है,
लोग गरीबों को खाना खिला रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमें परमेश्वर से बात करना चाहिए। अभी क्या हो गया, मनुष्य जाति में क्या हुआ कि ये जो समय था परमेश्वर से बात करने का समय था, अभी इन्होंने सब धार्मिक स्थान बंद कर दिए। जो असली जगह है हेल्प मांगने की, वहां इंसान अभी भी नहीं गया। तो परमेश्वर का वचन तो यही कहता है कि जब ऐसा हो जाए, अगर व्यक्ति परमेश्वर की ओर से आ जाए तो फिर परमेश्वर से बात करनी पड़ेगी। तो आज हम वचन से यह भी सीखेंगे कि हमें इसके लिए क्या करना। दूसरा इतिहास 7 चैप्टर और 14 वचन। दूसरा इतिहास 7 का 14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते दीन होकर प्रार्थना करें। बस यहां अभी प्रभु अपने लोगों से बोल रहे, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। अभी वो लोगों से बात है जो प्रभु क्या नाम ले रहे हैं, हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु के बच्चे हैं। मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं वो क्या करें? दीन होकर प्रार्थना करें, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। मैं देख रहा हूं कि अभी भी जो परमेश्वर के लोग हैं वो भी कोई व्रत नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई परमेश्वर से माफी मांगना नहीं, वो भी वो नेबुलाइजर और विटामिन डी, जिथ्रोमाइसिन, मास्क, टेस्ट ज्यादा से ज्यादा उधर दौड़ रहे हैं। क्या ये बचाएगा सब कुछ? क्या ऐसे लोग नहीं है जिनको डबल डोज इंजेक्शन मिला था, मर गए? वो एक बेचारा मर गया, मैंने इंजेक्शन नहीं लगवाया था, अगर लगवाता तो शायद बच जाता। उसके पड़ोसी भी सोचते होंगे, रिश्तेदार भी सोचते होंगे इसको डोज नहीं लगा इसलिए मर गया। अभी डॉक्टर के अग्रवाल को आप सुना होगा, आप सब लोगों ने, कोरोना का इलाज कर रहे थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, डबल डोज ले लिया था, आज नहीं है हमारे बीच में, चले गए। डॉक्टर थे, उनको कोरोना के बारे में सब कुछ पता था। अभी जाना कहां है? प्रभु का वचन कहता जो मेरे लोग हैं वो मुझसे बात करें जब ऐसी प्रॉब्लम आ जाए। जो मेरे कहलाते हैं वो दीन हो जाएं। हाँ जी। और मेरे दर्शन के खोजी हो, मेरे दर्शन के खोजी हो, अपनी बुरी चाल से फिरे, अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं हाँ स्वर्ग में से सुनकर, मैं स्वर्ग में से सुन लूंगा, उनका पाप क्षमा करूंगा, उनका पाप क्षमा करूंगा, और देश को हाँ ज्यों का त्यों कर दूंगा। उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। कब? जब मेरे लोग दीन हो जाएं। बाकी लोगों को छोड़ो, जो परमेश्वर के लोग हैं अगर वो दीन हो जाएं और उसके बाद क्या करें? परमेश्वर के दर्शन के खोजी हों, मैं उनकी सुन लूंगा, मैं अपने हाथ को रोक लूंगा, मैं उनके देश को ज्यों का। आपके पास इलाज है इसका, मेरे पास भी है। हमें परमेश्वर से बात करना होगा। आज तक मैंने कभी आपको व्रत रखने के लिए नहीं बोला, आज मैं आपको बोल रहा हूं व्रत रखो। सब लोग व्रत रखिए और परमेश्वर के सामने रोइए कि प्रभु हमारे देश पर दया कर दे। प्रभु उन लोगों से बात कर रहा है जो कहना मेरे लोग हैं। प्रभु के लोग भी प्रभु का दर्शन नहीं ढूंढ रहे। प्रभु का वचन कहता है मेरे लोग मेरा दर्शन ढूंढना चाहें तो ये काम रुक जाएगा। प्रभु के लोग भी पैसा ढूंढ रहे, दुनियादारी ढूंढ रहे, क्या क्या ढूंढ रहे हैं, दुनिया की चीजें, संसारिकता की चीजें। प्रभु कहते संसारिकता की चीजें नहीं, मेरे दर्शन के खोजी हों तो मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। एक वचन और पढ़ते हैं। क्या ऐसा पहले कभी हुआ कि प्रभु के किसी सेवक ने प्रार्थना किया हो और कोई प्रॉब्लम रुक गई हो? हुआ, बाइबल में बहुत बार हुआ। योना के टाइम में हुआ, प्रॉब्लम आ रही थी, योना ने बोला परमेश्वर से दया मांगो,
वो सब देश ने दया मांगा, प्रॉब्लम रुक गई। लेकिन कई बार परमेश्वर के एक जन ने प्रार्थना की और प्रॉब्लम रुक गई। उसके लिए पढ़ते हैं आमोस की किताब 7 चैप्टर 4 से 6 तक वचन। आमोस की पुस्तक 7 चैप्टर हाँ जी 4 से 6। आमोस 7। परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह दिखाया, परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह दिखाया। मैं क्या देखता हूँ, मैं क्या देखता हूँ कि परमेश्वर यहोवा ने आग के द्वारा मुकदमा लड़ने को पुकारा और उस आग से महासागर सूख गया, देश भी भस्म होने लगा था। तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, रुक जा। यहाँ आमोस बोलते हैं आग आई और सारा देश भस्म होने के लिए जा रहा था, तो मैंने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर रुक जा। हाँ जी, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा? हाँ, नहीं तो तेरे लोग कैसे स्थिर रह सकेंगे। परमेश्वर रुक जा। मैं भी परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता हूँ, आपकी कीजिए। प्रभु आपके लोग भी हिल जाएंगे, कैसे स्थिर रहेंगे। हे प्रभु इसको रोक दो। हाँ जी, वह कैसा निर्बल है, हाँ, इसके विषय में भी यहोवा पछताया। हाँ, देखो कितना क्लियर लिखा है। आग आ रही थी, मैंने बोला परमेश्वर रुक जा, तो यहां लिखा परमेश्वर पछताया। कहीं कहीं बहुत खूबसूरत वर्ड बाइबल के अंदर है। कभी आप ऐसे हृदय से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर भी पछता जाएंगे। छोड़ो यार, मेरा बंदा रो रहा है, बंद कर देते हैं। उसके लिए क्या, स्विच ऑफ करना है बस, और कुछ नहीं है। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आज आप इस काम को शुरू करेंगे, आने वाले थोड़े दिनों में आप सबको ठीक देखेंगे। हालेलुया, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर हमारी मानता है। यहां आमोस ने मना लिया, कहता परमेश्वर पछताया, आग आने लगी थी। हाँ जी, और परमेश्वर यहोवा ने कहा, हाँ, ऐसी बात फिर ना होगी। हालेलुया। क्या बोला परमेश्वर ने आमोस को? ऐसी बात नहीं होगी। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर ने भी इन बातों को समझने का एक मौका दिया है, तो हमारा एक बहुत बड़ा योगदान है इसको रोकने में। शायद अभी तक हमने ध्यान नहीं किया, शायद अभी तक हम आगे नहीं बढ़े। हो सकता है इसीलिए यह प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई। उसमें हमारा भी एक योगदान है। हम साइंस के ऊपर ध्यान देते हैं। प्रभु यीशु ने एक बहुत सुंदर शब्द बोला था, हे अल्प विश्वासियों, हवा को देखकर तुम्हें पता चल जाता है कि बरसात आएगी, बादल को देखकर तुम अनुमान लगा लेते हो, लेकिन मेरे बारे में तुम नहीं जानते। हमें छोटी छोटी बातों के बारे में पता है, तो हमें ईश्वर का ज्ञान भी होना चाहिए। इसलिए हम प्रभु में आए हैं, हम प्रभु के लोग हैं। एक आखिरी वचन और पढ़ेंगे, योएल की किताब 2 चैप्टर 12 से लेकर 17 तक। योएल 2 चैप्टर हाँ, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो। हालेलुया। यहां फिर देखो लिखा है परमेश्वर की यह वाणी है। हम यही सीख रहे हैं ना पिछले कितने दिनों से कि परमेश्वर बोलता है, तो ये भी परमेश्वर ही बोल रहे हैं। योएल नबी से परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है। यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, अभी भी सुन लो। उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। हालेलुया। कैसे आना है मेरे पास? उपवास रखकर पूरे मन से रोते और पीटते हुए मेरे पास आओ। कई बार ऐसा होता है, दुनिया के लोग मर रहे हैं ना, हम आराम से सोते रहते, कोई बात नहीं, अभी हम तो बचे हुए, कल को हमारी बारी आ गई तो। पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था, मौत खिड़कियों से तुम्हारे अंदर पहुंच चुकी है। अभी मैंने सुना, शायद मैं क्लियर नहीं जानता, मैंने ये सुना है कि ये जो ब्लैक फंगस अभी आ रहा है, अभी तो आप बाहर घूमते हैं ना, उसके बीच में से बोलते बाहर भी घूमना बंद कर देंगे, वो बहुत ज्यादा
डेंजरस वायरस है, हवा में फैलता है, एक दूसरे को मिलना भी नहीं है, रूम के अंदर ही बैठे रहना आपको। तो अगर इस प्रॉब्लम में जाने से बचना है तो परमेश्वर से बात करनी होगी हमको, सबको, हमको आगे आना होगा। हाँ जी। अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर, रोते उपवास रखकर प्रार्थना करते हुए आओ, अपने वस्त्र मत फाड़ो, अपने मन को फाड़ो। अभी भी आत्मिक लोगों के अंदर गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को माफ नहीं करना, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के साथ झगड़ा करना, ये क्या है? ये टाइम तो देखो कौन सा है। अगर अब भी हम सुधरे नहीं तो हम भी बीच में ही जाएंगे, हम कुछ दुनिया से बाहर नहीं रह रहे। रोते चिल्लाते मेरे पास आओ, व्रत रखो, अपने कपड़े मत फाड़ो, अपने दिल को फाड़ो। हाँ जी। अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, अपने परमेश्वर की ओर फिरो, क्योंकि वह हाँ, अनुग्रहकारी, वह अनुग्रहकारी है। क्या बात है! अगर हम परमेश्वर की ओर जाएंगे तो वो क्या है? हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला और अनुग्रहकारी है, वो सुन लेगा। मेरा बंदा बोल रहा है मुझे छोड़ना होगा अब की बार। हाँ जी। वह अनुग्रहकारी, हाँ, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला, विलंब से गुस्सा करने वाला है, करुणा निधान है, और दुख देकर पछताने हारा है। अरे दुख देकर पछताता है वो। क्या जाने, ये इतने लोग जो मर रहे हैं, परमेश्वर हंस नहीं रहा ऊपर बैठा, उसके लोग भी बीच में जा रहे हैं, परमेश्वर को भी दुख हो रहा है। वो दुख देकर पछताने वाला। हाँ जी। क्या जाने, हाँ, वो फिर कर पछताए, क्या जाने हम प्रार्थना करें वो पछता जाए, और ऐसी आशीष दे, हाँ, जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का हाँ, अन्न बलि और अर्घ किया जाए। हालेलुया, तुमको आशीष दे जाए। हालेलुया। वचन में बहुत जगह पर ऐसा लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर के लोगों ने पुकारा तो परमेश्वर ने सुना और परमेश्वर ने अपनी योजना को बदल दिया। एक बार नहीं, ऐसा बहुत बार है। कितनी बार परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मारना चाहा, हर बार मूसा बीच में आ गया और परमेश्वर ने लिखा अगर मूसा मेरे बीच में नहीं होता तो मैं तुम सबको मार देता। आज भी हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें परमेश्वर ने एक अधिकार देके भेजा है, हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। और आज का वचन जो हमने पढ़ा, वो वचन ये कहता है कि उपवास रखकर, अपने गुनाहों को छोड़कर, अपने पापों को मानकर मेरे हजूर में आओ। मैं अनुग्रहकारी हूँ, मैं दयालु हूँ, मैं दया करने वाला हूँ, मैं पछताने वाला हूँ। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, वचन ये कहता है कि ये प्रॉब्लम के आने के पीछे परमेश्वर का हाथ है। धरती पर जब जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है तो वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर की ओर से आई है। ये प्रॉब्लम जो है ये भी परमेश्वर की ओर से ही है। अगर परमेश्वर की ओर से है तो इसे चंगा करने वाला भी परमेश्वर है। जिसके हाथ में ताकत है वो ही इसे रोक सकता है। और अगर इंसान के हाथ में से रोकना होता ना तो इंसान कब से रोक देता। और मुझे दुख ये है कि चलो ये तो प्रॉब्लम जैसे तैसे निकल गई या निकल जाएगी कोरोना, अगर इसके बाद और आई तो, अगर उसके बाद और आई तो हमारा देश खत्म हो जाएगा। आज हमारे लोग इस हालत में नहीं है कि आगे और दिनों तक इस प्रॉब्लम को झेल सकें। लोगों के बिजनेस बर्बाद हो रहे हैं, हमारा देश बर्बादी की ओर जा रहा। लेकिन हमें परमेश्वर ने इसीलिए बनाया है कि हम मध्यस्थता करें परमेश्वर और इंसानों के बीच। हमारे प्रभु ने बोला था युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब जब हम कभी ऐसे भूल जाते हैं ना तो परमेश्वर बार बार कहता है हे अल्प विश्वासियों, हे विश्वास ना करने वालों। आज हम एक ऐसा विश्वास बनाएं कि हम इसे रोक देंगे। हम प्रभु तुझसे बात करेंगे, हम अपने देश को बचाएंगे, हम अपने लोगों को बचाएंगे। लोगों को बचाने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। ये मत सोचो दवाई बांट के लोगों को बचा लोगे, ये मत सोचो ऑक्सीजन बांट के बचा लोगे। अगर परमेश्वर का हाथ रुक जाएगा तो आज ही सब कुछ ठीक हो जाएगा।
हालेलुया। आज से मन बनाओ, जो लोग 2 व्रत रख सकते हैं वो 2 रखें, जो लोग 1 व्रत रख सकते हैं वो 1 रखें, लेकिन हफ्ते में जरूर 1 या 2 व्रत रखो और परमेश्वर से दया मांगो अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए। अभी जो, और मैं तो खबरें सुनता रहता हूँ, अलग अलग तरह की खबर आती है। अभी जो बोलते हैं तीसरी वेव इसकी आ रही है कोरोना की, उसमें बच्चे इन्फेक्टेड होंगे, तो कितनी प्रॉब्लम है। अगर बच्चे इन्फेक्टेड होंगे, ये तो इंसानी सोच है ना। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो कुछ नहीं होगा, हमारा परमेश्वर दया करेगा। और अगर इस समय बच्चे इन्फेक्टेड होंगे तो बच्चे तो पहले लोगों के 1-1 2-2 बच्चे हैं, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। हालेलुया। आपके पास एक हथियार है, उसका नाम है प्रार्थना। परमेश्वर का वचन कहता है अपने कपड़े मत फाड़ो, अपने दिलों को फाड़ो और मेरे हजूर आओ, मैं पछताऊंगा, मैं तुम्हारे देश को बहाल कर दूंगा, मैं ज्यों का त्यों कर दूंगा। हम लगातार पढ़ रहे हैं, परमेश्वर बोलता है, और आज भी हमने ये सब सुना कि परमेश्वर ने क्या बताया। आज से 2500 साल पहले बता दिया कि कोई रोने वाला नहीं होगा, कोई सिर मुंडाने वाला नहीं होगा, कोई संस्कार पर नहीं जाएगा, कोई क्रियाकलाप नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा, लाशें ढेर की तरह पड़ी रहेंगी। आज हम सब कुछ देख रहे हैं। और कैसे देखना परमेश्वर को? जब परमेश्वर का वचन सच्चा होने लग जाए, उससे ज्यादा परमेश्वर को हम और नहीं देख सकते नजदीक से, क्योंकि शब्द ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज एक मन बनाइए कि मैं आगे आऊंगा, मैं अपने परमेश्वर से बात करूंगा। कभी मेरे पास ऐसा सिस्टम नहीं है, और ना मैं ऐसे सिस्टम पर विश्वास करता हूं कि मैं इधर व्रत प्रार्थना रखूंगा, सारे सलेम टाबरी पहुंच जाओ, हम रोएंगे चलाएंगे परमेश्वर के आगे। ऐसा नहीं है, ये गलत सिस्टम है। अपने अपने घर में बैठकर अपने दरवाजे को बंद करके अच्छे मन से परमेश्वर के पास जाइए। प्रभु मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ। प्रभु हमारे देश के लोग बहुत बड़ी मुसीबत से निकल रहे हैं, आप दया कीजिए प्रभु, हमारे बच्चों पर दया कीजिए, हमारे परिवारों पर दया कीजिए। जब आप ऐसे परमेश्वर से बात करेंगे तो परमेश्वर का वचन हजारों बार बोलता है कि परमेश्वर ने अपनी योजना को बदल दिया, परमेश्वर ने लोगों को नाश होने से बचा लिया, परमेश्वर के लोगों ने अपने देश को नाश होने से बचा लिया। हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा? प्रभु का वचन कहता है राई के दाने के समान तुम्हारे अंदर विश्वास हो और पहाड़ को बोलो यहां से सरक जा, तो वो भी हो जाएगा। मैंने पिछले बुधवार को आपको वचन सुनाया था, हमारे अंदर राई के दाने के समान भी विश्वास नहीं है। अगर राई के दाने के समान विश्वास हो तो हम इसको रोक सकते हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। अपनी आंखों को बंद कीजिए, प्रार्थना की ओर जाएंगे। सर्वशक्तिमान जीवत परमेश्वर, मेरे दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ, आपका शुक्र करते हैं जो आपने अपने वचनों के द्वारा हमसे बात की। प्रभु जी, हमारा देश एक बहुत बड़ी मुसीबत में जा रहा है प्रभु। बहुत से लोग हमारे बीच में से जा रहे हैं, कुछ लोग हमारी संगति में से भी चले गए प्रभु। उनके परिवारों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। भाई राजीव की फैमिली के लिए प्रभु यीशु, और हमारी सिस्टर की फैमिली के लिए, और भाई राजेंद्र जी के मिसेस बहन दर्शना, उनके परिवार के लिए प्रभु जी, कि जो जो लोग अपने परिवारों से तेरे राज्य में गए हैं प्रभु जी, तेरे वचन में लिखा है जो मसीह में होकर जाता है वो मरता नहीं बल्कि सो जाता है प्रभु। हमारे कुछ लोग सो गए और हम विश्वास करते हैं वो तेरे राज्य में पहुंच चुके हैं प्रभु। उनके परिवारों को आपके पुत्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु। एक एक पर दया कीजिए, आने वाले दिनों में तेरी आशीषें उनके परिवारों में बनी रहे प्रभु। और प्रार्थना करते हैं अपने पूरे कंट्री के लिए, अपने देश के लिए प्रभु, पूरे संसार के लिए प्रभु यीशु। क्या आज मनुष्य जाति एक बहुत बड़ी समस्या से गुजर रही है प्रभु। जगह जगह में लोगों के अंदर मौत का डर पाया जा रहा है, और तेरा वचन प्रभु आज पूरा हो गया जो हजारों साल पहले तूने लिख के दिया था कि लोग मरने वालों के लिए अफसोस नहीं करेंगे, छाती नहीं पीटेंगे, उनका क्रियाक्रम नहीं किया जाएगा, उनकी लाशें नहीं दफनाई जाएंगी, जलाई जाएंगी। प्रभु आज सब वचन को हम पूरा होते हुए देख रहे हैं प्रभु। तेरे चरणों में आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मनुष्य जाति से गलती हुई है प्रभु, लोगों ने पाप किया है प्रभु, और उनके पाप की वजह से ही ये प्रॉब्लम इस जमीन पर आई है प्रभु। हम तेरे चरणों में आते हैं, हमसे भी गलती हुई है, आज तक हम व्रत रखकर प्रार्थना करते हुए तेरे चरणों में नहीं आए, तुमसे दया नहीं मांगी,
आज हम वायदा करते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हुए, हम व्रत रखकर तेरे पास आएंगे प्रभु, अपने देश के लिए दया मांगेंगे प्रभु। आप हम पर रहम कीजिए, हमारे देश पर रहम कीजिए प्रभु, तेरा दया का हाथ सबके ऊपर बना रहे प्रभु जी। आने वाले दिन हमारे देश के ऊपर तेरी दया से भरे हुए हों प्रभु। हमारे देश को ज्यों का त्यों प्रभु जी बहाल करने के लिए हम विनती करते हैं प्रभु। जैसे जो पहले था वैसे ही दोबारा हो जाए प्रभु, तेरा रहम हो जाए प्रभु यीशु। और जितने लोग इस संगति को ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, एक एक के ऊपर तेरी दया हो, एक एक तेरा बच्चा तेरी आशीषों से भर जाए प्रभु, अपने जीवन को तेरे स्वर्गीय राज के लिए तैयार कर सके प्रभु। आप सबके ऊपर दया करना प्रभु। जितने लोग इधर बैठे हैं उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरा कृपा से भरा हुआ हाथ एक एक के छू ले, तेरे बच्चे आज़ाद हो जाएं प्रभु। आप सबके ऊपर दया करना प्रभु, सब कुछ आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आज की संगति में अपने वचनों के द्वारा आपने हमें बहुत कुछ सीखने के लिए हमारी सहायता किया, इसके लिए भी प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आने वाले दिनों में इन वचनों में हम और आगे बढ़ते जाएं प्रभु जी, और भी तेरी समझ को, तेरे पवित्र वचन को जान सकें प्रभु, और अपने जीवन को तेरे स्वर्गीय राज के लिए तैयार कर सके प्रभु। आप सबके ऊपर दया करना, जिनके हृदय उनके लोगों के जाने से दुख से भरे हुए हैं प्रभु, उन्हें अपनी शांति से भर देना प्रभु। सब कुछ आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र और सामर्थी नाम में होकर मानते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। बुधवार को शाम को 7 से 9 बजे फिर मिलेंगे। प्रभु सबको आशीष दे। हालेलुया।